दोस्तों, आज जो हम आपके लिए कहानी लाए हैं वो एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी सुन के यकीनन आप समझ जाएंगे कि आखिर कैसे एक लुटेरों की टोली को भगवान शिव ने अपना क्रोध दिखाया और क्रोध दिखाकर भगा दिया। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी हमें साझा की है दीपक मिश्रा जी ने। वो देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले हैं। दीपक जी ने महादेव की एक रोचक कहानी सुनाई है। इस कहानी को सुन के हमारे भी होश उड़ गए। आशा है कि आपको भी ये कहानी अच्छी लगेगी और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा। दीपक जी बताते हैं कि उस मंदिर के एक पुरोहित है संजय उपाध्याय जी, जो काफी बुजुर्ग थे और बहुत ही सज्जन आदमी थे। पर उस शिव मंदिर में एक ऐसी अनहोनी होने वाली थी जो भगवान ने कभी नहीं सोची होगी। ये कहानी है 2013 की। दीपक जी बताते हैं कि वो रोज काम पे जाने से पहले अपने पास के ही शिव मंदिर में शिवलिंग पे दूध चढ़ाया करते थे और काम से वापस आते समय भी शिवलिंग पे दूध चढ़ाया करते थे। दोस्तों, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे दीपक जी और संजय जी की पूरी दुनिया ही पलट गई। बात है 27 अक्टूबर 2013 की। रात के समय मंदिर के पुरोहित संजय बाथरूम जाने के लिए उठे। बाथरूम में थे जब उन्होंने बाहर कोई आवाज सुनी। उन्होंने जब बाहर आके देखा तो चारों ओर अंधेरा था, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वह सो गए। अगले दिन सुबह जब संजय जी सो के उठे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पे अजीबोगरीब निशान बने हुए हैं। उन्होंने उसको महसूस करके देखा तो उनको ऐसा लगा मानो किसी ने कुछ भारी भरकम शिवलिंग पर मारा हो। संजय जी को लगा कि हो सकता है ये किसी शैतान बच्चे का काम हो। वो सोचने लगे कि इतनी रात को कौन बच्चा ये हरकत करेगा। इतने में दीपक जी दूध चढ़ाने आए। दीपक जी ने भी जब दूध चढ़ाया तो उन्होंने भी शिवलिंग पर उस निशान को देखा। तब संजय जी ने उनसे अपनी समस्या साझा की। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर ये हुआ कैसे है और क्यों हुआ है। उस दिन रात को पुरोहित संजय जी ने सोचा कि वो पूरी रात पहरेदारी करेंगे और देखेंगे कि आज रात भी शिवलिंग के पास कुछ होता है या नहीं। उस रात को करीब 2 बजे संजय जी को आवाज सुनाई दी। वो बहुत आराम से दबे पांव अपने कमरे से झांक कर देखने के लिए उठे। उन्होंने देखा कि 4 चोर काले कपड़े से अपना मुंह छुपाए हुए हैं और शिवलिंग पे हथौड़ा और फावड़े से वार कर रहे हैं। ये देख के संजय जी क्रोधित हो गए। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और भागे हुए बाहर चले गए। चारों को धक्का मार के संजय जी शिवलिंग से लिपट गए और चोरों पे चिल्लाए, मूर्खो, क्या तुम्हें पता नहीं ये शिवलिंग है? तुम इसे खंडित क्यों कर रहे हो? चोरों ने संजय जी को बोला, बूढ़े तू हट जा, इस शिवलिंग के नीचे कोई खजाना है, हम इसको तोड़ना चाहते हैं और वो खजाना निकालना चाहते हैं। संजय जी ने उस शिवलिंग के ऊपर से हटने के लिए साफ इनकार कर दिया। तो चोरों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर तुम नहीं हटे तो अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दोस्तों, संजय जी इस चेतावनी के बाद भी नहीं हटे। चारों ने पास में रखे त्रिशूल से और फावड़े हथौड़े से संजय जी पर वार करना शुरू किया। वो संजय को बेरहमी से मारते चले गए। संजय जी का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उनकी सांसें अब रुक रही थी। उनको पता था कि उनकी मृत्यु अभी के अभी हो जाएगी। संजय जी की चीख सुन के उनके साथ रहने वाला लड़का बाहर आया तो संजय जी ने उसकी तरफ इशारा किया और चिल्लाए, दीपक। उस लड़के को समझ आ गया कि वो दीपक जी को बुला रहे हैं। वो लड़का भागता हुआ गया और दीपक जी को उठा के ले आया। जब दीपक जी मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि संजय जी अपने ही खून से तरबतर शिवलिंग से लिपटे हुए हैं और चोर कोशिश कर रहे हैं उनके शरीर को हटा के शिवलिंग को खोदने की। दीपक जी ने आवाज मारी कि वो पुलिस को फोन करने वाले हैं। पुलिस के डर से वो चोर भागने की तैयारी करने लगे। उसी समय शिवलिंग के नीचे से हजारों की तादाद में नाग बाहर निकल आए। दीपक जी हैरान, परेशान, उनकी कोई हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। उन नागों ने अपने शरीर से चोरों के हाथ पांव को बांध दिया। दीपक जी समझ गए कि यही समय है पुलिस को बुलाने का। कुछ ही मिनटों में पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। उन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और संजय जी को हॉस्पिटल लेके जाया गया। भोलेनाथ के आशीर्वाद से संजय जी की जान बच गई।
जब वो ठीक ठाक होकर मंदिर आए तो दीपक जी ने उनको बताया कि कैसे शिवलिंग के नीचे से हजारों नाग निकले थे जिन्होंने चोरों को पकड़वाया। संजय जी ने दीपक जी को बताया कि वो नाग किसी और के संदेश पे नहीं बल्कि स्वयं महादेव के संदेश पे वहां प्रकट हुए थे। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, गले में शिव शंभू के विराजे नाग, अपने फन पर रखे हैं पृथ्वी को, ऐसे हैं शक्तिशाली देवता हमारे नाग, इनके चरणों में हमारी कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, सारे हालात ठीक हो जाने के बाद संजय जी ने गंगा जल से उस शिवलिंग का जलाभिषेक किया और देखते ही देखते उस शिवलिंग पे बने खंडित निशान गायब हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।